हेलो, हाउ आर यू ऑल? अ वेरी वार्म वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आप सभी जानते हैं दैट आई टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी। अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोस बनाती हूं इस चैनल पे। अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करती हूं आप लोगों से। बहरहाल आज मैं एक बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ, जो है ओम का उच्चारण किया कैसे जाए। ओम मंत्र का सही उच्चारण क्या है, किस समय पर करना चाहिए और इसको करने से क्या क्या फायदे होते हैं। सो 3 सेगमेंट्स में ये वीडियो जो है वो डिवाइडेड रहेगा। इसके अलावा ओम का जो डिस्कशन है ओम के ऊपर, ये बहुत लंबा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि सारा कुछ मैं कवर कर पाऊँ इन 3 सेगमेंट्स के ऊपर, उन 3 सेगमेंट्स के अंदर। लेकिन अगर आपका उसके बाद भी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन रहता है सो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं अपना क्वेश्चन, एंड आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो ऑन दिस। आपका जो भी सवाल रहेगा उसके ऊपर। सबसे पहली चीज, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में लिखा है कि सारी सृष्टि की जब शुरुआत हुई थी तो वो एक ध्वनि के साथ हुई थी, और वो जो ध्वनि निकल रही थी वो ओम की ध्वनि थी। अब जब ओम के उच्चारण की बात आती है तो हमारे शास्त्रों में ये भी कहा जाता है कि ओम का उच्चारण करने से आपके जीवन में से नकारात्मकता जो है वो खत्म हो जाती है और पॉजिटिविटी जो है वो आती है। लेकिन अब ये तो शास्त्रों में लिखा है ना, तो इस बात को प्रूव कैसे किया जाए? मतलब इसको हम समझ कैसे सकते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है और कैसे ये बीमारियों को ठीक कर सकता है? क्योंकि ओम मंत्र के उच्चारण से कहते हैं कि बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ओम का उच्चारण किया कैसे जाए, और ओम को अगर हम टुकड़ों में बांटे तो ओम शब्द किन किन अक्षरों से मिलकर के बना है। तो सबसे पहला अक्षर है ओम के अंदर अ, उ और म। ये 3 अक्षरों से मिलकर के बना है ओम, राइट? अब इसका उच्चारण जब आप करेंगे तो पहले इसका मतलब समझ लीजिए, क्योंकि किसी भी चीज का, किसी भी मंत्र का जब आप उच्चारण करते हैं तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। तभी आप कहते हैं ना कि आप समझिए कि आप उच्चारण कर रहे हैं मंत्र का, लेकिन आपको मतलब ही नहीं पता, तो फिर आप फायदा क्या है उस चीज का। सो ओम मंत्र के अंदर ये जो 3 अक्षर हैं उसमें पहला अक्षर है अ का मतलब होता है उत्पन्न होना, राइट? दूसरा अक्षर है उ का मतलब है उठना या फिर किसी चीज का विकास होना, डेवलपमेंट को कह सकते हैं। इसमें म अक्षर जो है उसका मतलब है मौन धारण करना। तो ये 3 अक्षरों का मतलब भी अलग अलग है। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि ओम मंत्र का उच्चारण करने से एक कंपन पैदा होती है, एक वाइब्रेशन जो है वो पैदा करता है। कैसे करेगा और कहां कहां करेगा? आप देखिए इस चीज को कि हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं। वैसे जो 7 चक्र हैं वो मेन 7 चक्र होते हैं, जो कि सब डिवाइडेड होते हैं बाकी चक्रास के अंदर। लेकिन जो हम मेनली चक्रास की बात करते हैं वो 7 चक्रों की ही बात करते हैं, जो हमारे लोअर एब्डोमेन से लेकर के, दैट मीन्स जो हमारा सबसे नीचे का चक्र होता है, जिसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं, जिसपे हमारा अस्तित्व जो है वो टिका हुआ होता है, वहां से लेकर के हमारा सहस्त्रार चक्र जो हमारे बिल्कुल क्राउन पे होता है, जिसे हम क्राउन चक्र भी कहते हैं। सो ये जो 7 चक्र होते हैं, यहां पर वाइब्रेशंस होती हैं। कैसे होगी? जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो अ जो शब्द है, जो अ जो अक्षर है, उसके उच्चारण से आपके स्टमक से नीचे पेट के नीचे के हिस्से में जो भी चक्र आते हैं वहां पर कंपन पैदा होती है, वहां पर वाइब्रेशन होती है। जब आप ऊ का उच्चारण करते हैं तब आपके मध्य भाग में लगभग आपके थ्रोट चक्र तक वाइब्रेशन होती है। जब आप म का उच्चारण करते हैं तो म की ध्वनि से आपके मस्तिष्क में ये वाला जो हिस्सा होता है, यहां पर वाइब्रेशन आती है, यहां पर कंपन पैदा होती है। तो आप देखिए कि जो आपके 7 चक्र हैं ये बैलेंस होते हैं। इसको कुंडलिनी जागरण से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि जब 7 चक्र बैलेंस होते हैं तो वो कुंडलिनी जागरण तक इंसान पहुंच जाता है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे चक्र से जुड़ी हुई अलग अलग बीमारियां हैं, अलग अलग डिसऑर्डर्स हैं, अलग अलग साइकोलॉजिकल लेवल पर भी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ओम मंत्र के उच्चारण से ठीक हो सकती हैं, बिकॉज ओम का जब आप उच्चारण कर रहे हैं तो आपकी बॉडी के सारे जितने भी चक्रास हैं वो बैलेंस हो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अब ओम के उच्चारण से फायदे क्या क्या होते हैं। जब भी आप ओम का उच्चारण करें तो या तो आप सुबह के समय करें या आप संध्या काल के समय करें। दूसरी बात, जब आप ओम का उच्चारण करेंगे तो आप ओम की ध्वनि के साथ साथ अपने 3rd आई चक्र पर
ध्यान केंद्रित करके विजुअलाइजेशन करेंगे। विजुअलाइजेशन जब आप करेंगे तो हमेशा आप, जैसे मैं आपको एफर्मेशंस बताती हूँ, वही एफर्मेशंस आप फॉलो कर सकते हैं इस समय पर। सो ओम मंत्र के उच्चारण के साथ आप विजुअलाइजेशन जरूर कीजिए अपने थर्ड आइस चक्र पर। इसे मैनिफेस्टेशन के साथ भी जोड़ा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जब भी हम बात करते हैं कि डिसऑर्डर्स ठीक हो सकते हैं, तो ओम मंत्र का उच्चारण करने से आप, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या है वो खत्म होती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम खत्म होती है, जिनको नींद नहीं आती है, नींद की समस्या खत्म होती है, इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स, ये समस्या खत्म हो जाती है ओम मंत्र के उच्चारण से, क्योंकि आपका लोअर एब्डोमेन रीजन जो है उसमें वो बैलेंस हो रहा है ना। दैट मीन्स आपका जो रूट चक्र है, आपका जो मूलाधार चक्र है, वो भी बैलेंस हो रहा है। सेकेंड थिंग इज, इससे जो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। सो जैसे मैंने कहा, बीपी की प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। थायराइड ग्लैंड, क्योंकि आपके गले में कंपन पैदा होती है जब आप ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो थायराइड ग्लैंड जो होता है वो इससे मजबूती आती है, और कहीं ना कहीं पे आपकी जो थायराइड की प्रॉब्लम है वो भी खत्म होती है। इससे डायबिटिक प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं, बिकॉज आपके पेट के हिस्से में वो कंपन पैदा कर रहा है। सो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि डायबिटीज से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं वो खत्म होती हैं, शुगर लेवल जो है वो कम होता है। सो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारी बीमारियों को क्योर करता है ओम मंत्र का उच्चारण। बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको, सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट, या अगर आप ज़्यादा लंबा ध्यान लगा पाते हैं तो आप 10 मिनट कर लीजिए। तो ये एक तरीका है ओम मंत्र का उच्चारण करने का। इन अक्षरों का इस्तेमाल जो है, इन अक्षरों से मिल करके ओम जो मंत्र है वो बना है। और एक फैक्ट की मैं बात करूं तो अमेरिका में एक रेडियो स्टेशन है जिसकी शुरुआत जो है वो ओम की ध्वनि के साथ की जाती है। सो समझ सकते हैं आप कि ओम का उच्चारण जो है वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना पावरफुल है। सृष्टि की शुरुआत जब ओम से हुई है तो इससे बड़ा तो कोई तथ्य इसका हो ही नहीं सकता ना। अलग अलग पुराणों में, हमारे अलग अलग शास्त्रों में, चाहे हम विष्णु पुराण की बात करें, शिव पुराण की बात करें, तो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग जो देवी देवता हैं उनको आधार मान करके उन शास्त्रों को लिखा गया है। लेकिन उसका जो मूल मंत्र है, उसका जो मूल तत्व है वो ओम का ही बताया गया है, यानी कि सृष्टि की शुरुआत ओम से ही हुई थी। एक और छोटी सी चीज कि कई लोग पूछते हैं कि किस अवस्था में, खासतौर पे फीमेल्स अगर हैं, तो फीमेल्स इफ दे आर गोइंग ऑन एनी, उनकी पीरियड साइकिल कोई चल रही है, तो तब आप उच्चारण कर सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल आप उच्चारण कर सकते हैं, उस समय पर भी आप ओम मंत्र का उच्चारण उस समय पर कर सकते हैं। हाँ, आप किसी ऐसी जगह पर बैठ जाइए जो शांत जगह है, जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, वहां पर बैठ करके आप उच्चारण कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब आप ओम का उच्चारण करें तो हल्के कपड़ों का प्रयोग कीजिएगा। कॉटन के कपड़े होने चाहिए और हल्के रंग के कपड़े होने चाहिए, बिकॉज इसके ऊपर हम एक और वीडियो में बात कर सकते हैं। बिकॉज कलर थेरेपी की जब बात आ जाती है ना, तो रंगों का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमारे ऑरा पर पड़ता है। कई बार कुछ रंग पहन करके आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन कई बार आप देखेंगे कि बहुत अच्छे, आप कुछ कलर्स पहनेंगे तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस फील होगा। सो कलर्स जो हैं वो भी हमारे चक्रास को कहीं ना कहीं पे उनको थोड़ा बहुत अट्रैक्ट जरूर करते हैं। तो आप क्या करेंगे, जिस समय पर आप ओम का उच्चारण करेंगे उस समय पर आपको ध्यान केंद्रित करना है, आपको विजुअलाइजेशन करना है, एंड फॉर दैट यू नीड टू वेयर लाइट कलर क्लोथ्स। आप कोशिश कीजिए ऑफ वाइट कलर के कपड़े पहन लीजिए। व्हाइट जितना पहनेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सो अगर बिल्कुल प्योर व्हाइट नहीं पहन सकते तो आप लाइट कलर के शेड्स पहन सकते हैं, और हल्के कपड़े पहनिए जो कि आपको मेडिटेशन करते समय ये दिक्कत ना हो। बिकॉज मोस्टली मेडिटेशन करते समय दिक्कत होती है, मुझे यहाँ खुजली हो रही है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो वाली प्रॉब्लम जो है एटलीस्ट आपके साथ ना हो। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर। अगर आपका कोई सवाल है स्पेसिफिकली तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट, एंड मैं उसके ऊपर दोबारा इसी टॉपिक को लेकर के वीडियो बनाऊंगी। सो अभी तक के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ, एंड शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए। सो दीजिए इजाज़त, नमस्कार।